था कि सभी की दृष्टि गई आज उन देवताओं पर। अच्छा, ये भी बड़ा तथ्य है जो सूत जी सोनक आदि ऋषि को ज्ञान दे रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना माता। सूत जी समझा रहे हैं सोनक आदि ऋषियों के पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। अन्य सभी बैठ करके भूमि पर कथा सुन रहे थे, लेकिन ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। जानबूझ करके जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और उन्हें ज्ञात हो गया कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है उसका कल्याण कैसे हो जाएगा, जबकि श्राप उसको ऋषि का मिला हुआ है। और बताया गया है, समझ लीजिए किसी ब्राह्मण का यदि श्राप लग जाए, ब्राह्मण चाहे पापी से पापी क्यों ना हो उसे मारना मना है। और ब्राह्मण के लिए तो बहुत कहा गया है, ध्यान रखना बंधु, वो पाप आप तो छोड़ो आपके बालकों से भी नहीं धुलेगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। सत्र में 7वें दिन श्री कृष्ण ज्ञान देंगे अपने बालकों को कि हर विपदा से तुम्हें बचाता हुआ ले जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना किसी ब्राह्मण का कभी धन मत मारना, किसी ब्राह्मण की कोई भोगी मत मारना। कहने का तात्पर्य विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जिन विप्रों की ब्राह्मणों की संतों की गौ माताओं की मैंने सेवा की, लेकिन ध्यान रखना किसी संत का किसी ब्राह्मण का यदि तुमने धन मारा, कोई भूमि और कोई श्राप तुम्हें लग गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान कह रहे हैं अपने बालकों से, भगवान जानते हैं आगे कथा आएगी और तथ्य चल रहा है कि अमृत कलश लेकर के आए कि सभी का ध्यान भंग हो गया और आकर के देवता किया है, आकर के सुखदेव जी के पास आए। आयु उनकी 16 वर्ष, भले ही 16 वर्ष आयु हो लेकिन ज्ञान तो उनको अपार है। हमने आपको पहले ही कहा कि व्यक्ति की तुलना आयु से नहीं होती, व्यक्ति की तुलना उसके ज्ञान से होती है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कथा हो रही थी, जन सैलाब कथा को सुन रहा था कि देवता लोग ये ठगिया हैं, अमृत कलश लेकर के आए। अब जैसे ही आए कि सभी का ध्यान भंग हो गया और आकर के सुखदेव जी को देखा, आयु केवल 16 वर्ष, आयु में केवल 16 वर्ष, लेकिन ज्ञान उनको अपार। और उनसे बड़े बड़े जो आयु में थे व्यक्ति को नीचे बैठे थे, लेकिन आकर के जानबूझ करके प्रणाम करते हुए कहा कि हे सुखदेव जी, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा है। कि हाँ ठीक सुना है, 7वें दिन की मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम ऐसा मार्ग लेकर के आए हैं जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाए। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी समझ गए ठगिया है। सुखदेव जी ने कहा यदि तुम चाहते हो तो इस अमृत को पान करा दो, कि अमृत को तो हम पान करा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ये भागवत रूपी जो अमृत है हमें देना होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े सरल शब्दों में समझ लेना माता। वो देवता है और कथा हो रही थी कहाँ, मृत्यु लोक, कहाँ सुख तीर्थ शुक्र ताल की पावन भूमि पर। नेमी सारण तो अलग है, सुख तीर्थ शुक्र ताल है जब आप हरिद्वार जाते हैं। यानी पहले जो कथा हुई वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, तब सूत जी बैठ करके सुन रहे थे। अब वही कथा जो सूत जी ने सुनी, वही सुनी हुई कथा सोनक आदि ऋषियों को नेमी सारण क्षेत्र की पावन भूमि पर सुना रहे। आज कहा सूत जी ने कि कहा कि अमृत तो हम पान करा देंगे, लेकिन इसके बदले में कथा रूपी अमृत आपको हमें देना होगा। आज जैसे ही कहा सुखदेव जी आज कहने लगे, सुधा कुंभं ऋग्वेवा देवा सत्र समागमन नदौ कथामृतम्। यदि तुम बैठ करके कथा को सुनते तो निश्चित ही मैं तुम्हें कथा को सुनाता, लेकिन आकर के धर्म कार्य का सौदा किया। भागवत में लिखा है ये करोड़ों के समान इस मणि को तुमने कांच के टुकड़े से तुलना कर दी। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि।